लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। इन बॉन्ड को मोदी सरकार ने ही शुरू किया था और पहले ही दिन से इन पर सवाल उठ रहे थे। इन्हें सरकार को गुप्त रूप से रिश्वत देने वाली स्कीम बताया जा रहा था। विपक्ष ने इस पर खूब बवाल मचाया, कई आरोप लगाए और इसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया। तो इससे बीजेपी को मिलने वाले चंदे में कोई फर्क नहीं आया, वो पहले की तरह ही उसे मिलता रहा। बस फर्क आया सोर्स का, यानी कि चंदे का सोर्स बदल गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की जगह अब इलेक्टोरल ट्रस्ट यानी कि चुनावी न्यासों ने ले ली है। ये अब जानकारी सामने निकल कर आई है। यानी पहले जो कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दे रही थी, वो कंपनियां अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए चंदा देने लगी हैं। और यही कारण है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगने के बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए चंदा देने के जो मामले हैं उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई और ये बढ़ोतरी 3 गुना ज्यादा हो गई है। और इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भी चंदा बीजेपी के हिस्से में आया है। जांच में ये सामने आया है कि करीब 70% चंदा बीजेपी को मिला है, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए से मिला है। बाकी में सभी राजनीतिक दल शामिल हैं, यानी बाकी बचा जो 30% है उसमें सभी दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो समेट लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो कंपनियां सबसे ज्यादा चंदा दे रही थी, इलेक्टोरल ट्रस्ट में भी वो ही कंपनियां टॉप पर हैं। तो क्या चुनावी बॉन्ड पर लगी रोक का बीजेपी ने तोड़ निकाल लिया है? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुए तो नई चीज आ गई जिसका नाम है इलेक्टोरल ट्रस्ट। और इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए चंदा देने का खेल शुरू हो गया। यानी चंदे का खेल बंद नहीं हुआ, बल्कि रास्ता बदल गया, या कहें कि रास्ते का नाम बदल गया। चुनाव आयोग ईसीआई की रिपोर्ट को देखने के बाद यह साफ हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगने के बाद राजनीतिक दलों को चंदा पहुंचाने का जो काम इलेक्टोरल ट्रस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में ही इस बात का खुलासा हुआ है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनावी बॉन्ड की तरह इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भी सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी को मिल रहा है तो वो बीजेपी को ही मिल रहा है। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए सभी राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया गया उसमें अकेले बीजेपी को ही करीब 70% चंदा मिला। किस दल को कितना चंदा मिला यह हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम ये बताते हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल ट्रस्ट है क्या और कब ये योजना लाई गई थी। तो आपको बता दें कि 13 जनवरी 2013 को इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम लाई गई थी। इसमें कंपनीज एक्ट 1965 के सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट बना सकती हैं और कोई भी कंपनी या व्यक्ति इसके जरिए राष्ट्रीय या फिर स्थानीय राजनीतिक दलों को फंड डोनेट करते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है उसके जरिए इकट्ठा की गई जो रकम है उसका 95% हिस्सा हर वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में राजनीतिक दलों को डोनेट करना जरूरी होता है और फाइनेंशियल ईयर में इलेक्टोरल ट्रस्ट रिन्यू करना होता है। साल 2013 में जब यह स्कीम शुरू की गई थी तो 3 इलेक्टोरल ट्रस्ट थे जिनकी संख्या थी 2021 से 22 तक 18 हो गई। हालांकि इनमें से कुछ ही ट्रस्ट हैं जिनके जरिए हर साल फंड दिया जाता है। तो अब ये तो जान लिया कि आखिर ये काम कैसे करता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट होता क्या है। अब हम आपको उन इलेक्टोरल ट्रस्ट के नाम बताते हैं जिनके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकता है। तो वो नाम है जैसे प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, जनहित इलेक्टोरल ट्रस्ट, जन प्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट। इसी तरह एक और नाम है समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट। वहीं इस लिस्ट में ट्रीम्स इलेक्टोरल ट्रस्ट का भी नाम शामिल है। एक और नाम है स्वदेशी इलेक्टोरल ट्रस्ट। इसी तरह एक और ट्रस्ट है जिसका नाम है जनता निर्वाचक इलेक्टोरल ट्रस्ट। इसी इलेक्टोरल ट्रस्ट की जो लिस्ट है उसमें जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट का भी नाम शामिल है। जय भारत इलेक्टोरल ट्रस्ट भी है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट भी इसमें शामिल है। वहीं जय हिंद नाम से भी एक इलेक्टोरल ट्रस्ट है। इसी तरह न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट भी इस लिस्ट में शामिल है। एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट, इंजीगार्टिक इलेक्टोरल ट्रस्ट है, स्मॉल डोनेशन इलेक्टोरल ट्रस्ट है, इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है और भारतीय भूमि इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अब ये भी जान लिया कि आखिर कौन सी इलेक्टोरल ट्रस्ट अवेलेबल हैं। अब हम आपको एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी बता देते हैं जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट में क्या अंतर है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द किए जा चुके हैं, लेकिन जब ये बॉन्ड की बिक्री हो रही थी, यानी जब इन पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी या इसका खुलासा नहीं हुआ था या जो भी जांच है वो नहीं हुई थी,
तब तक राजनीतिक दलों को इसके जरिए से चंदा दिया जा रहा था। भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से कोई भी 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था। बॉन्ड खरीदने के बाद सिर्फ 15 दिन के अंदर राजनीतिक दलों को डोनेट करना होता था। साल 2017 में इसका प्रस्ताव लाया गया और 2018 में एक स्कीम लागू कर दी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गुप्त रखा जाता था। अब हम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट में अंतर क्या है ये भी बता देते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में फंड डोनेट करने वाले की पहचान और किस पार्टी को फंडिंग दी गई, दोनों चीजों को गुप्त रखा जाता है। वहीं इलेक्टोरल ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन के वक्त डोनर की पहचान बताया जाना जरूरी होता है, यानी इसमें डोनर का नाम गुप्त नहीं रखा जाता। किसी विशेष ट्रस्ट के लिए एक डोनर होता है जिससे पता चल जाता है कि किसने किसको फंड दिया। हालांकि इसमें अलग अलग कंट्रीब्यूटर हो तो यह पता करना मुश्किल होगा कि किसने किसे फंड दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो इसे लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इलेक्टोरल ट्रस्ट में डोनर की गोपनीयता नहीं रखी जाती, इसलिए लोगों ने इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भुगतान करना पसंद नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने यह दलील नहीं मानी थी और अब इसका असर भी दिख रहा है। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए चुनावी चंदा अचानक 3 गुना बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए किस दल को कितना चंदा मिला है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए सबसे ज्यादा चंदा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को मिला है। इस ट्रस्ट को मिले कुल चंदे का लगभग 3/4 हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी के फैसले के बाद प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट को कुल 1075 करोड़ 70 लाख रुपए का चंदा मिला, जिसमें से 797 करोड़ 10 लाख रुपए कोर्ट के फैसले के बाद मिले। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को मिला चंदा पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़ गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में ये 1075 करोड़ 70 लाख रुपए था, जबकि उससे पिछले साल ये 363 करोड़ 16 लाख रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 से 24 में इस ट्रस्ट को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों की लिस्ट में 100 करोड़ रुपए के साथ आर्सेलर मित्तल निप्पॉन शीर्ष पर है। उसके बाद 99 करोड़ 50 लाख के साथ डीएलएफ दूसरे और 75 करोड़ रुपए के साथ माथा प्रोजेक्ट्स तीसरे, 60 करोड़ रुपए के साथ मारुति सुजुकी और सीईएससी संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर है। इस ट्रस्ट के जरिए सबसे ज्यादा 723 करोड़ 80 लाख रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इसके बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम है कांग्रेस का, जिसको 156 करोड़ 35 लाख रुपए मिला है। वहीं भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस को 85 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिला है और वाईएसआर कांग्रेस को 72 करोड़ 50 लाख रुपए मिले हैं। ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए 132 करोड़ 50 लाख रुपए का चंदा आया। अब रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट के जरिए दिए गए कुल 132 करोड़ 50 लाख रुपए में से 130 करोड़ रुपए 15 फरवरी के बाद आए। पिछले साल ट्रस्ट के माध्यम से केवल 50 लाख रुपए का चंदा आया था। इसमें इस वर्ष काफी उछाल देखने को मिला है। इस ट्रस्ट को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए जिन्होंने दिए हैं, वहीं सीजी पावर इंडस्ट्रियल ने 30 करोड़ रुपए दिए और कोरोमंडल इंटरनेशनल ने 25 करोड़ 50 लाख रुपए दिए हैं और ये तीनों नाम इसमें शामिल हैं। इसमें से 127 करोड़ 50 लाख रुपए बीजेपी को और बाकी के 5 करोड़ रुपए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके को मिले। यानी साफ है, चुनावी चंदे का सिर्फ रास्ता बदल दिया गया है। चंदा पहले की तरह ही बीजेपी को सबसे ज्यादा मिलता रहा है। वैसे हम आपको यहां एक बात और बता दें कि चुनावी बॉन्ड के जरिए किस दल को कितना पैसा किसने दिया, इसका खुलासा हुआ था तो उन कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई थी जिन्होंने बीजेपी विरोधी दलों को चंदा दिया था, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा देने वाले फ्यूचर गेमिंग कंपनी का नाम शामिल है। इस कंपनी ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए चंदा दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा डीएमके को दिया गया था और इसका खुलासा होने के बाद ईडी की कार्रवाई इस कंपनी पर हुई थी। और ऐसे में अब यह भी देखना होगा कि जिन कंपनियों ने बीजेपी के अलावा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए से दूसरी पार्टियों को चंदा दिया है, कहीं उनके घर भी ईडी ना पहुंच जाए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।